नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। भाई, दिल्ली में लड़ाई नीट की दिख रही है, लेकिन निशाना यूपी 2027 है। यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों दिल्ली की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं ताकि यूपी का मैच जीत सकें। एक सरकार को घेरने में लगे हैं तो दूसरे छात्रों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। यानी दिल्ली में आंदोलन, लेकिन यूपी की सियासी सेटिंग। नीट पेपर लीक का मुद्दा जोरों पर है, छात्र सड़कों पर हैं और इसे भुनाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल सड़क से लेकर सदन तक संग्राम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है, जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की छात्र लड़ाई देखकर बस एक ही बात जहन में आती है। जानते हैं क्या? कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। देखिए। यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों दिल्ली में हैं, लेकिन दोनों की नजरें यूपी के 2027 के चुनाव पर है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पीएम आवास तक मार्च, धरना और इस्तीफे की मांग। उधर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। सीजेपी के प्रदर्शन में डिंपल यादव पहुंची और साफ संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड। के इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाए। युवा छात्र नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं, पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए हैं और यूपी में 20 से ज्यादा हुए हैं। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है। और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक ही मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दिल्ली में राहुल और अखिलेश कई बार साथ दिखाई दिए, फिर जैसे ही अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लखनऊ से लेकर कई जिलों में प्रदर्शन हुए। मतलब साफ है, दिल्ली में आंदोलन होगा, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा यूपी में लेने की पूरी तैयारी है। दोनों इस आंदोलन का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों के मंसूबों पर बड़ा हमला बोला है। छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। एक तरफ कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन वापस तलाश रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का रास्ता खोज रही है। 2027 का चुनाव दोनों की मंजिल है। हर गिरफ्तारी, हर प्रदर्शन और हर नारी के पीछे 2027 का राजनीतिक गणित छिपा हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं? यानी कि दिल्ली की नीट परीक्षा को लेकर विरोध तो है ही, लेकिन 2027 पर भी नजर है। इसी पर चर्चा करेंगे। एक बहुत शानदार पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। मैं बता देती हूँ, हमारे साथ खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी की, वो जुड़ेंगे। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ेंगे। सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं धर्मवीर चौधरी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल जो तस्वीर सामने आई थी, जब पीएम हाउस के बाहर
राहुल गांधी ने, पूरी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे और फिर वहां से उनको हिरासत में लिया गया। ये जो तस्वीर, यूपी के दो लड़कों की तस्वीर सामने आई, इसका नाता सिर्फ नीट पेपर लीक मामले से या निशाना 2027 के यूपी चुनाव? श्रद्धा जी, 4 लाइनें हैं कि गैर प्रॉपर उड़ने वालों की हद होती है दीवारों तक, और आसमान में वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। ये जो छात्रों के ऊपर, उनके कंधे पर ये बंदूक चला रहे हैं, पराजित योद्धा अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनको कई बार पराजय का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस तो 30-35 साल से उत्तर प्रदेश के शासन में नहीं है। तो ये लोग जो है कानून को ना मानने वाले लोग हैं। जब एक जगह सुनिश्चित कर दी गई धरना प्रदर्शन की, तो पहले दिन तो ये गायब रहे वहाँ से। दूसरे दिन इन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारे हाथ से गे भी निकल जाएगा, तो आनन फानन में ये प्रधानमंत्री जी के निवास पर पहुँच गए, जो असंवैधानिक है, जिसको कोई भी संवैधानिक व्यक्ति मंजूर नहीं करेगा। तो क्या हुआ, पुलिस ने उठा करके इनको बैरक वापस भेज दिया। अब ये तड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इनके अच्छे कामों से प्रभावित नहीं है लोग। ये छात्रों को बरगला करके, छात्रों को बहका करके, और ये छात्रों का आंदोलन, मैं कह रहा हूँ आंदोलन करने का अधिकार भारत में सभी को है, लेकिन अराजकता और कानून तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो इसीलिए इनको ये सोचना चाहिए कि ये जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, आप अपने अच्छे कामों से जनता के दिल को जीतिए। उत्तर प्रदेश में जब हम पूर्व में सपा की सरकार को देखते थे, तो एक ही बिरादरी के 250-250 एसडीएम लगते थे। कैसे जो है परीक्षा होती थी, कैसे एक ही बिरादरी का भला होता था। ये पीडीए की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा इन्होंने दलितों को दिया। इनके सांसद ने जो है वहाँ पर कानून को फाड़ा, जो इनके प्रमोशन में बिल को फाड़ा। तो ये किस मुंह से उत्तर प्रदेश के रण की बात कर रहे हैं? ये छलिया लोग हैं, ये ठगिया लोग हैं, इनको पब्लिक को ठगना आता है। इसीलिए ये किसी भी मंसूबे में श्रद्धा जी कारगर नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए अब जो है 2027 पर नजर है। दिल्ली के बहाने 2027 की क्या तैयारी है, यही चर्चा अभी आप इसी पर होगी। यही भारत का सवाल भी है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी। खेमचंद जी, पहले मैं आपका स्वागत भी करती हूँ और आप ही से सवाल दाग लेती हूँ कि कल जो तस्वीर देखने को मिली, यूपी के 2 लड़के यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिस तरीके से कल पूरा आंदोलन करते, धरना देते नजर आए और उसके बाद हिरासत में लिए गए, 2027 बहुत दूर नहीं है। क्या उसी की जो पिच है तैयार की जा रही थी? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी आज बच्चों के कंधे पर रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं ये वही दल हैं जो बार बार, एक बार नहीं, बार बार अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे जो 1-to-1 फाइट होती है वहां पे हारते हैं। इनको जनता ने बार बार नकारा है, जनता ने बार बार इनको रिजेक्ट किया है। आज ये सोचते हैं कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के हम अपनी राजनीति चमका लेंगे। नहीं, आपकी भद पिट रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास मुद्दा था, अगर आपके पास ताकत है, तो आप खुद से आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहे थे? आपने खुद से इतना बड़ा धरना प्रदर्शन क्यों किया? क्यों आप बच्चों के मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे 2-3 चीजें। एक है बच्चों का मुद्दा, उसको सरकार सुन रही है। सरकार ने उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, बातचीत की उनसे, जो उनका रिटन में स्टेटमेंट है, रिटन में जो उनकी मांगे हैं उनको लिया और उस पर सरकार विचार कर रही है। दूसरा है, जिस तरीके से यहाँ पे सोनम वांगचुक जी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने जो अनशन किया, उनकी बातों को भी सरकार ने सुना और उनके साथ भी संवाद। तो सरकार जो है संवाद के माध्यम से समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। वहीं तीसरा जो मुद्दा है वो है कि जो रिजेक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो डेजिग्नेटेड प्लेस जो धरना प्रदर्शन के लिए जैसे जंतर मंतर है या फिर विशेष अनुरोध पे और भी रामलीला मैदान आदि दिए जाते हैं, उनको छोड़ के वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश के हेड हैं और देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश को जो वर्किंग सिस्टम है उसको चलाते हैं। वहां तक पहली बार इस तरीके से वहां पे धरना प्रदर्शन किया गया। तो सारे प्रोटोकॉल, सारे नियम, सारे पहुंचे थे, बात भी की थी, बात भी शांतिपूर्ण तरीके से ही हुई थी, हिरासत में भी उसके बाद लिए गए। खैर, अब ये कांग्रेस ने नीट
पेपर लीक का मुद्दा तो उठाया ही है, समर्थन भी मिला, अखिलेश यादव भी पहुंच गए। यश से मैं बात करूंगी, मुझे लगता है अपने चिरपरिचित अंदाज में यश आए होंगे और बहुत कुछ है बोलने के लिए भी। जब खेमचंद जी बोल रहे थे तभी यश ने हाथ उठा दिया था। यश, क्या कहना चाहेंगे? क्या मान ले 2027 पर नजर है और उसी की पिच तैयार की जा रही है? श्रद्धा जी, देखिए, अगर इस देश का मीडिया, इस देश के सारे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोग सिर्फ चुनावों के सन गिन रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमें 27, 28, 29 की चिंता से भी ज्यादा इस समय देश के युवाओं की चिंता है। खेमचंद जैसे व्यक्ति को सुनना वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ लाइफ है इस देश के यूथ का और आपके पूरे एयर टाइम का। खेमचंद को कागज पे रिटर्न और स्टेटमेंट, ये दो शब्द लिखना भी आते हैं कि नहीं, उसमें डाउट है। तो ये व्यक्ति अगर कौन क्या है, अरे चुप कर, बीच में मत बोलो, तुम्हारे मैंने नहीं बोला था। युवाओं में कोई फर्क नहीं है जो सेना को गाली दे रहे थे, छोटे छोटे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, देश को गाली दे रहे थे। मैं आपको ऐसे युवाओं को नहीं, ये पर्सनल नहीं, ये पर्सनल नहीं। आप बात करिए ना कि है या नहीं है भाई, आप सीधे सीधे बात करिए। हमें 2027 की तरफ नजर है या नहीं? बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ। पर्सनल अटैक नहीं, अमर्यादित भाषा नहीं। अमर्यादित तो ये सरकार है, अमर्यादित हर वो व्यक्ति है जो इस समय ऐसी बेवकूफी की बातें करता है जैसी खेमचंद ने की है। क्या आपने नहीं देखा, क्या मैंने नहीं देखा बच्चों के साथ क्या हुआ? आदमी हम यहाँ पे 27 आपके टीवी के लिए आपको ऐसा ही आदमी मिला? बेवकूफों की तरह बातें सुने। आपको मालूम है जब प्रधानमंत्री को महिला सांसदों ने रोका था तब इसने खुद अपनी पार्टी के नेता के बारे में क्या बोला था, मालूम है आपको? ये वही गाली मतलब मालूम है तुझे? की भाषा नहीं, सुनिए यश, सुनिए, कल जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, सुनिए यश, ये तू तड़ाक की भाषा नहीं, प्लीज। नहीं बोला, ये क्यों बीच में बोले जा रहा है? नहीं, तो आप इस तरह की भाषा भी नहीं ना, तू तड़ाक की, क्यों पर्सनल मत होइए। ये नहीं तो क्या ये ज्ञान किसी ने उन बच्चों के सामने, वो जिन लोगों ने अत्याचार किया उसको दिया था ज्ञान? छोटे छोटे बच्चों को छर्रे मारे हैं, शेल्स मारी हैं, तस्वीरें तो बहुत सारी है यश। झूठ की अरे चुप कर, तो सबूत दिखाओगे? तुम जो गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता आदमी को चुप कराइए। मैंने नहीं बोला था ये। खेमचंद जी, आप जरा 2 मिनट शांत हो जाइए। लेकिन यश, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राहुल गांधी कभी इस ढंग से बात करते नजर नहीं आते हैं। जिन बच्चों के, हमारे राहुल गांधी का भी खून निकाल दिया इन चोरों ने, छोटे छोटे बच्चों का खून निकाल दिया, हत्या की है। और जो पुलिस वालों पर हुआ, जो पुलिस वालों पर नहीं, आप बिल्कुल आए उसमें है मोड में कि जाते ही तू तड़ाक की भाषा, ये गलत है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, सर्वेश त्रिपाठी, उनका मैं रुक कर लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कल अखिलेश यादव, डिम्पल यादव बहुत एक्टिव दिखाई दी और कई जगह उनकी बड़ी तारीफ भी हो रही है, वो जिस तरह बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी दिखाई दे रही हैं। अब क्या तैयारी है 2027 की? श्रद्धा जी, आपको और जितने को पैनलिस्ट हमारे अग्रज, उन सबको प्रणाम, जनता को प्रणाम। 27, 28, 29 यश भाई ने एक बात बहुत अच्छी की थी और वो शुरुआत बहुत मैं एकदम उसको सेकंड करता हूँ कि जो है हमें 27, 28, 29 की बात ना करके हम इस मुद्दे पे रहते हैं, जो मुद्दा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। झूठ और सच की बात हो रही थी श्रद्धा जी, बहुत आराम से मैं आपको बताता हूँ। ये अभी पहले राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे, उसके बाद खेमराज भाई भी कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री खेमचंद भाई कह रहे थे, सॉरी मैं बहुत करीबी है मेरे, लेकिन मैं नाम स्लिप हो गया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं जी। तो मैं जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। 12 मई ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, चेक कर लेंगे ये लोग। 12 मई 2013 को भाजपा, विजय गोयल, अनुराग ठाकुर, ये सब बैरिकेटिंग तोड़ के 7 रेस कोर्स रोड, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी तरफ गए थे ये। और उसके बाद लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ था, इनका सर फोड़ा गया था, क्योंकि पुलिस ब्रुटैलिटी, संवाद के लिए जाने जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाने जाते थे, जिनका नाम इन लोगों ने क्या क्या बदला था वो आप भी जानते होंगे, आप भी राजनीति को मतलब कवर करते ही होंगे। दूसरी बात, अभी ये कहा जा रहा था कि सदन में ना बात करके कहीं और बात की जा रही थी, ये भी एक झूठ है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत क्लियरली प्लेस किया राज्यसभा में, रूल 267 ये कहता है कि जो आज का लिस्टेड बिजनेस है उसको सस्पेंड करके
जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है मैटर, जो इम्पोर्टेंट मैटर है उस पर चर्चा की जाए, वो मांग की गई। तो हरिवंश जी ने, उपसभापति जी ने कहा कि हम सत्ता से पूछ के बताएंगे सरकार से कि हमें करना है कि नहीं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो जब सदन में विपक्ष चाह रहा था कि इसकी चर्चा हो, तब संवाद नहीं, प्रधानमंत्री जी गायब। इतने दिनों तक सोनम वांगचुक जी, उनके लिए उनका जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार उनके, चाहे आप अनुच्छेद 19 की बात करें, 21 की बात करें, उनको उठा लिया गया वहां से। एक असेट, साइंटिफिक असेट हमारे देश के लिए, जिस आदमी ने अपने इन्वेंशंस को पेटेंट नहीं कराया कि सब लोग यूज कर सकें। अब आप कह रहे हैं नहीं, छात्रों का मुद्दा जो है उसको हम वो कर रहे हैं छात्रों के कंधे पे। छात्रों के लिए खड़ा होना अगर ये आपके लिए गुनाह है तो हम लगातार करेंगे। विपक्ष का धर्म होता है, छात्रों के लिए हम खड़े और बोलते रहेंगे। की जिम्मेदारी है। और असंवैधानिक, धर्मवीर चौधरी जी बोल रहे थे असंवैधानिक था जो प्रधानमंत्री आवास पे हुआ था, तो क्या सजा दे दी गई है? और कौन से अनुच्छेद में था संविधान के असंवैधानिक? ये संविधान पढ़, वैसे संविधान भाजपा ही मानते तो है नहीं। गोलवलकर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, बंच ऑफ थॉट्स में। तो पूछिए राजनीतिक विश्लेषक से जो भाजपा प्रवक्ता बनना चाहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा था कि वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, और फिर सजा क्यों नहीं दी गई फिर उनको? ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे लगा था थोड़ी समाजवादी पार्टी की बात भी आप रखेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कांग्रेस से बात कर रही हूँ। मैं फिर आपका रुख करूंगी। खेमचंद जी कुछ कहना चाहते थे, बताइए। देखिए, सर्वेश जी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन वो ऐसे प्रोडक्ट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर जगह बार बार हारता है, और वो प्रोडक्ट है राहुल गांधी। वो अपनी पार्टी को भी भूल गए, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने शालीनता से बात रखी और अपने जो वो कहना चाह रहे थे स्पष्टता से उन्होंने अपनी बात को रखा। अब आप ये बताइए कि किसका सर फोड़ा भाई? आप कह रहे हैं कि सर फोड़ दिया। मेरे को भी याद है कि 2013 में जब युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया तो युवा मोर्चा प्रधानमंत्री के घर तक नहीं पहुंचा था। युवा मोर्चा ने एक भारी, क्योंकि उस समय जमीन से लेके आसमान तक सब कुछ उस समय यूपीए सरकार ने बेच दिया था। महा करप्शन था, पैरलिज्म ऑफ द पॉलिसी था। उस समय जब युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनुराग ठाकुर जी के सारे कपड़े फाड़ दिए गए, फिजिकली उनको असॉल्ट किया गया, और उसके बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र हुए। क्या राहुल गांधी के साथ ऐसा हुआ? ठीक है, हंस रहे हैं। समय कम है, मैं सबका रिएक्शन ले लेती हूँ। समय कम है, यश का रुख करना चाहती हूँ। यश राहुल गांधी जी अच्छी भाषा के साथ, श्रद्धा जी, अच्छी भाषा के साथ जो मैंने कहा था मैं उस पर कायम हूं, और उसका सबूत आपने देख लिया। नटशेल में बात यह है कि पैरालिसिस को पैरालिज्म बोलने वाले इस देश में सत्ता में बैठे हुए हैं, और उसका नतीजा हमने देख लिया। इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने, शिक्षा व्यवस्था में न्याय मांगने पर हमारे बच्चों का खून बहाया गया है। इस समय कोई भी पॉलिटिकल ऑल्टरनेट नैरेटिव हमें बदल नहीं सकता, हमें अपने पद से हटा नहीं सकता। हमारे नेता का खून निकला है, प्रियंका जी के साथ कोई मर्यादा नहीं रखी गई, उन्हें जबरदस्ती घसीट के डिटेन किया गया। इस पूरे देश के साथ हिंसा हो रही है, और अब जुमले की कुर्सी तो गई। ठीक है, ठीक है। अरे चुप कर, तू बेवकूफ आदमी, यश, लिखना नहीं आता। यश किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर? किस तरीके से, क्या प्रूफ करना चाहते हैं? ऐसा आदमी बैठा हुआ है, क्या प्रूफ करना चाहते हैं? सत्ता है, ये क्या प्रूफ करना चाहते हैं? क्या प्रूफ लिखना नहीं आता है? क्या प्रूफ करना चाहते हैं? ये आप नेगेटिव खुद को प्रूफ कर रहे हैं। सर्वेश, आपका रिएक्शन, क्योंकि समय मेरे पास कम है। देखिए, यश भाई को मैं जनरली बहुत बार इनके साथ बैठा हूं। जो हालात हैं अभी, सही बात है, अगर कोई देख रहा है तो उस हृदय उसका भी द्वलित है। आप जिस आराम से खेमचंद भाई बैठे हुए हैं, वो भी अगर शिक्षा उन्होंने ली होगी तो उनका भी दिल पसीज रहा होगा उन बच्चों के लिए, और नहीं पसीज रहा तो लोगों की फिर आत्मा मर गई। इस पे जो है, ये यहाँ छात्र ही थे जिन, आप हॉस्पिटल जाइए और पता करिए कि जिन लोगों को चोट लगी है वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी देख लीजिए कि कौन है। अगर उसके बाद भी जो लड़कियों के साथ बदसलूकी, आपने भी वीडियो देखा होगा श्रद्धा जी, कि पुलिस ब्रुटैलिटी में लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई है। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, पुलिस वालों के साथ, बहुत सारे। मैं वही कह रहा हूँ, मिनिमम फोर्स का यूज किया जाता है। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं वही बात कर रही हूँ। ज्यादा किया गया है। धर्मवीर जी का मैं रिएक्शन ले लूं जरा, धर्मवीर जी का भी रिएक्शन। श्रद्धा जी, ये जो राजनीतिक गिद्ध मंडरा रहे ना इन बच्चों के ऊपर, और ये जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी चोर कह रहे थे। किसको कह रहे थे? ये इनके जो शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो कोर्ट से बेल पर छूट कर चल रहे हैं। वो कोर्ट की दुहाई दें, संविधान की दुहाई दें कि उनको जेल नहीं हुई है, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे होते। और राजीव गांधी ने ये कहा था कि 1 रुपया आता है ऊपर से तो
एक आना पैसा खर्च होता है। नरेंद्र मोदी ये ने राहुल माथे पे गांधी 1 जी रुपए का के सिक्का चिपकाया पिताजी, था, वो याद है जो तुझे? उनके जो अमित शाह जी का क्या राजीव गांधी हाल है? प्रधानमंत्री थे, उनका स्टेटमेंट था। योगी आदित्यनाथ और इन जी ने राजनीतिक कितने केस गिद्धों को मैं हटवाए थे? समझाना देश चाहता समझ हूं ले इस तरीके कि के ये व्हाट्सएप संविधान के अंकलों को अनुसार अभी से चले। बैन कर ये दो, लोकतंत्र इनकी है, बातें मत सुनो, यहाँ पर जो है इनको कोई आपको मतलब कुछ नहीं है, मिलने इनको वाला अपना नहीं काम है। चल रहा है, और कोई ये परवाह समझ नहीं अगली लीजिए जनरेशन कि की। इमरान मसूद संविधान का सहारनपुर का अनुच्छेद नहीं फंक्शन बताया मर रहे हैं, आपने। समाजवादी बेवकूफ पार्टी के लिए राजनीति क्या बता कर रहा रहा है, है। संविधान ये का भी जरा अनुच्छेद समाजवादी बताओ, पार्टी के अरे चुप प्रवक्ता कर। संविधान का कान अनुच्छेद खोल कर बताइए सुन बता। लें। ये उत्तर प्रदेश का रण, बड़ी हैरानी चाहे वो की बात 27 है, का हो, बहुत 29 का हो, चाहे 32 का हो। बहुत हैरानी की बात है, शिक्षा पे बात हो रही है और यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है भाषा का, किस तरीके से भाषा का स्तर। यश, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी, कई बार जुड़ चुके हैं हम। श्रद्धा जी, इस हमें भी इस तरीके देश की की भाषा, सरकार से ये उम्मीद नहीं चीखना थी, चिल्लाना। हमें भी आपसे कतई मैं उम्मीद फाइनल नहीं थी, कमेंट सुनिए, लेकिन अगर मेरे हमें पास वही समय घिसी हुई नहीं है बातें यश, सुननी है यश तो वी डोंट हैव टाइम, नहीं, नहीं, डोंट नहीं। वेस्ट आवर टाइम। श्रद्धा जी सुनिए, मैं ना आपके टाइम को जाया करने वाली कोई हूँ, मैं आपकी बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की मैं बात ये कर कह रहा रही हूँ, हूँ, मैं ये सुनिए, सरकार से और आपका ऐसे फाइनल फालतू ये अंकलों से मोदी कह की रहा हूँ। गारंटी Don't है, waste our time। एक बच्चे को न्याय मिलेगा, धर्मवीर ये जी। मोदी की गारंटी है। धर्मवीर जी। आप अरे तसल्ली मोदी की रखिए, गारंटी, जी। रखो ये अपने पास मोदी की कांग्रेस के गारंटी। शासन सरकार धर्म- नहीं चलेगी। बड़े यार मोदी की गारंटी, खुद जो बोलो कि मोदी की सरकार गारंटी। हटी है, ये आप कान खोल कर अरे, सुनो, संविधान का देश चलेगा। अरे तो ये एक जो है बात अपने पास गारंटी है रखो मोदी की। गारंटी, सुनिए, आपको सुनिए। ना तो लेके जो फ्रॉड लोग हैं, जिन्होंने धर्मवीर ये जी, घोटाला धर्मवीर किया जी, है, मेरे पास वो समय आपके नहीं, साथ धर्मवीर फ्रॉड जी, है, सुनिए, तुम्हारे सुनिए, बेनामी अंकल सुनिए। सब मोदी की फ्रॉड गारंटी है। है। तो एक तुम काम नाचो करिए, पार्क में जाके आरएसएस के नाम पे। आप सब बोलिए, एंकर की जरूरत क्या है? फिर एंकर की जरूरत क्या है जब आपस में यूं चीखना चिल्लाना है? समय कम है। यश का मैं क्लोजिंग कमेंट जरूर लेना चाहूंगी, जो लास्ट कमेंट होगा। क्या फाइनल कमेंट है, यश बताए बिना तू तड़क। जी श्रद्धा जी, क्रक्स ये है कि इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, हर वर्ग के साथ 56 साल अन्याय के युवा करने की वाले बात कर रहे ऐसी हो। ही बातें करके 15 साल से 56 सरकार साल के घसीट रहे युवा। हैं। अब ये नहीं चलेगा। हमें बाकी युवाओं के मांगे साथ रखी काम हैं, कर रही है। हमें स्पष्ट कोर्ट न्याय से चाहिए, दुहाई नहीं तो कीजिए बदलाव चाहिए। संविधान की कि इनको जेल नहीं हुई है। ये बताइए अरे ओ कि ये- अंकल, तुम ये जाके कैसे तुमने बेल पर जेल छुपे देखी हुए है? हैं? अरे कहाँ से ये आए हैं आप? बंद हो नहीं, गया। नहीं दे रहे ये किसी को। बताइए ना, बड़े आए ये अरे बताइए भाजपा प्रवक्ता बनने कि का इनको शौक जो है। है कैसे जो है देखो, कोर्ट में पेंशन राज मिली है। कांग्रेस ने बनाई ये थी, सरकार छोड़ का दो। संविधान का शुक्र जाओ मनाओ पार्क में कि ये बैठो, जेल के चलो, पीछे चलो, नहीं चलो, है। चलो। ये दो नागरिकता लेकर के राहुल गांधी इस बड़ी देश को बड़ी हैरानी संविधान को की धोखा बात दे रहे है। हैं। ये बात बताओ। शिक्षा की, नीट पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम, इसकी हम बात करते हैं और जब बात करने आते हैं, बात करना चाहते हैं तो इस तरीके से का माहौल यहां पर होता है। बहुत हैरानी की बात है। किस बात की, किस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं? खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए, भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और भारत के सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बनी रही है भारत एक्सप्रेस के साथ।